56 साल के कैप्टन सुमित सभरवाल, 15,000 से ज्यादा घंटों का उड़ान अनुभव और बोइंग 787 पर 8,500 घंटे की परफेक्ट हैंडलिंग। दूसरी तरफ 32 साल के को पायलट क्लाइव कुंदर, कम उम्र मगर साफ नजरों में उड़ान का जुनून। इन दोनों पायलट्स को कोई जानता हो या ना जानता हो, लेकिन 12 जून 2025 की दोपहर इन दोनों की किस्मत और फैसले ने कुछ अनजान जिंदगियों की दिशा तय कर दी। एयर इंडिया की फ्लाइट VTANB ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह हवाई सफर एक भयानक हादसे में बदल गया। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री गुप्ता। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन दो पायलट्स के बारे में जो एयर इंडिया का विमान उड़ा रहे थे और AAIB ने उन पर क्या दावा किया है। प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे, 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर। विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, कुछ सेकंड के भीतर कॉकपिट में एक असामान्य स्थिति बनने लगी। AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच अचानक ऑफ हो गए। प्लेन की जान कहलाने वाला फ्यूल सप्लाई सिस्टम बंद होते ही दोनों इंजन रुक गए और इसी दौरान कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दर्ज हुआ वो आखिरी संवाद, तुमने कट ऑफ क्यों किया? मैंने नहीं किया। एक सवाल, एक सफाई और फिर सन्नाटा। ये वही फ्यूल कंट्रोल सिस्टम है जिसकी खामी को लेकर FAA ने 2018 में चेतावनी दी थी। बोइंग के कुछ एयरक्राफ्ट में इस सिस्टम के लॉकिंग मैकेनिज्म में दिक्कत की बात कही गई थी, मगर ना FAA ने कोई जरूरी आदेश निकाला, ना बोइंग ने इसे प्राथमिकता दी और ना ही एयर इंडिया ने जांच को जारी समझा। प्लेन का थ्रॉटल मॉड्यूल 2019 और 2023 में बदला गया था, लेकिन वो फ्यूल स्विच से जुड़ी गड़बड़ी के लिए नहीं था। 2018 की चेतावनी, 2025 का क्रैश, बीच में 7 साल की चुप्पी। इंजन बंद होने के बाद पायलट्स ने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। एक इंजन शुरू भी हो गया, लेकिन दूसरा साथ नहीं दे सका। कॉकपिट में तनाव बढ़ा और कोऑर्डिनेशन कम होता गया। कुछ ही सेकंड बाद प्लेन मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर गिर गया। इस हादसे ने भारत की एविएशन सुरक्षा व्यवस्था को आईना दिखाया है। जहां तकनीकी ज्ञान था, वहां क्रियान्वयन में चूक हो गई। जहां चेतावनी मिली थी, वहां गंभीरता गायब थी। अब जांच का फोकस सिर्फ तकनीक नहीं, पायलट ट्रेनिंग, क्रू कोऑर्डिनेशन और डिजाइन प्रोटोकॉल पर भी है। सवाल उठ रहा है, क्या हमारे पायलट्स ऐसे हालात के लिए तैयार हैं? क्या हमारी ट्रेनिंग में सुधार की जरूरत है? फिलहाल जांच जारी है, अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन तब तक यह हादसा सिर्फ एक घटना नहीं, एक सबक है।